सोचेंगे, क्योंकि फिर हमको इतना समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। फिर तो मुझे बताना राज्य महाधिवक्ता के बारे में सब कुछ बता सकते हो, आप कहेंगे फुर बता देंगे भैया, सब कुछ क्लियर है, कुछ बचेगा नहीं सीखने के लिए। लोकसभा समिति के सदस्य हो सकते हैं। वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़, दूसरे चंद्रकिशन दफ्तरी, सातवें सोली सोराबजी, सबसे छोटा कार्यकाल। संसद का गठन कैसे होगा? 3 अंगों से मिलकर के होगा, और ये मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर के आए हैं। जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कक्षा को वही आंसर कर पाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। पर मैम को बोलना अच्छे से ज्योग्राफी कराने को, मैम मुझसे ज़्यादा जानती हैं दोस्त, मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानती हैं, है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आगे आएंगे। दिव्यांश ठाकुर कह रहे हैं आर्टिकल 77 कहाँ है? तो आर्टिकल 77 दोस्त मैंने अपनी जेब में रख रखा है। आर्टिकल 77 में आपको बता चुका हूँ कि पहले ही राष्ट्रपति साहब में कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी वो सब राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएंगी, है ना। ये आर्टिकल 77 होता है। और ऐसा नहीं है कि जब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तो एक क्रम से पढ़ेंगे, बहुत सारी एक जो सीरीज होगी ना, जैसे महान्यायवादी के लिए जो आर्टिकल है तो वो पढ़ेंगे, जो बीच के आर्टिकल है वो हो सकता है कुछ समय के बाद में आए। तो किसी भी आर्टिकल के लिए ये नहीं लिखना है कि जी वो आर्टिकल कहाँ गया, ABCD कहाँ गए थे, W मर गया वहाँ गए थे, ऐसा नहीं करना है ना। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, हाँ जी। वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के लिए हकदार होता है, हाँ जी, आर्टिकल 105 से होता है, आर्टिकल 105 से। और जो राज्य में एडवोकेट जनरल होगा वो 194 से होगा। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल, पूर्णकालीन फुल टाउन के लिए नहीं होता, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, पूर्णकाल के लिए कैसे हो जाएगा। उसकी अहर्ताएं वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के लिए होती है, हाँ जी यही होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4। क्या पूछा उसने, क्या गलत हो गया? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, माओवादी के बारे में कौन सा सही नहीं है। अच्छा कौन सा सही नहीं है ये पूछा, तो केवल 3 नहीं है ना सही, केवल 3 सही नहीं है, हमने सोचा पूछा कौन सा सही है। आगे बताएंगे। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। हमने क्या बोला कि न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, सिर्फ योग्यताएं हों, ऐसा हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश रहा हो, रहने वाली बात नहीं की गई थी। महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार, अभी क्वेश्चन पूछा गया UPSC 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। नहीं, सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं ले सकता है भैया, सिर्फ ये अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है, याद रखना, सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं ले सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था वह इस्तीफा दे दे। जैसे मान के चलो 2022 में मैंने बताया RK वेंकट मुन्नी, तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। या हम कहें कि भैया आपका NDA गवर्नमेंट थी, तो त्यागपत्र दे देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या बोलेंगे कौन सा सही है? तो कौन सा, कोई भी सही नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे, ना तो एक ना दो, कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत हर रॉन्ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2023 UPSC प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी कर सकते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या? हाँ जी। लोकसभा की एक समिति के सदस्य हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। लोकसभा में बोल सकते हैं, हाँ जी अधिकार है उनको। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, नहीं भैया मतदान नहीं कर सकते। यानी 1 2 3 क्या होंगे, सही होंगे, बाकी गलत है। राइट टू वोट उनको नहीं है वहां पर, है ना। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है क्या? हाँ जी। महान्यायवादी जैसा कि संसद निर्धारित करे पारिश्रमिक प्राप्त करता है, संसद नहीं, राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा प्राप्त करेगा, ठीक है। वह पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो बताएंगे एक बार क्या होगा इसमें, केवल एक सही है। क्या बोलेंगे, केवल एक सही है ना, केवल क्या हो गया, एक सही हो गया, ठीक है।
भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे कौन सा सही नहीं है। व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य होना चाहिए, सही बात है। उसे भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, गलत बात है। मैंने कहा था सर्वोच्च और उच्च नहीं, किसी भी न्यायालय में, इन एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय में। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से पद धारण करता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति की स्वीकृति से, हाँ जी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है, हाँ जी। बताओ जरा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब बताओ एसएससी का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? अब मुझे ये बता दो एसएससी का क्वेश्चन कैसे लग रहा है? क्या भैया उड़ा देंगे? सीधा बोलना, उड़ा देंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का क्या है? या चीफ अकाउंट ऑफिसर था, या चीफ लॉ ऑफिसर था, मुख्य विधिक अधिकारी होता है। चीफ ऑडिटिंग ऑफिसर नहीं, ना तो आपका चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य चुनाव अधिकारी भी। बताएंगे जी, भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हर बार यही स्टेटमेंट आ रहा है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? नहीं भैया, ठीक है, वो तो राष्ट्रपति के जैसे ही आपका, उसको राष्ट्रपति साहब उसको हटा सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया से नहीं हटेगा। क्या हो जाएगा बताएंगे आपका? कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही होगा? सारे लोग, केवल एक सही होगा। कहीं ऐसी बात मैंने आपको कही नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे वो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय के संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनको बताया गया है? ये तभी तो अधिकार प्राप्त है किसको? महान्यायवादी को। कौन सा भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक अटॉर्नी जनरल या महावादी न्यायवादी के पद पर कार्यरत थे? तो कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। चंद्रकिशन दफ्तरी कौन से हैं बताओ जरा, ये दूसरे नंबर के हैं। के वेणुगोपालन ये 15वें थे, ठीक है। निरंडे मैं नहीं जानता इनको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के एक हिस्से की तरह वर्णित है? लोकसभा। हाँ जी भैया, बिल्कुल है। किसमें लोकसभा? आर्टिकल 81। राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देखो इसको राज्यसभा भी लिखा मिलता है, राज्य परिषद भी लिखा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही राज्यों में क्या होगा? राज्यों में विधान परिषद होगी, ऐसे ही अपर हाउस। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 80, आर्टिकल 52, तीनों होंगे। क्या पूछा गया फिर से देख लिया करो क्वेश्चन को, एक हिस्से की तरह वर्णित है, 1 2 3, तीनों ठीक होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 250 से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? आंसर करेंगे। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? तो ये क्या हो गया हमारा 2019 का। देखो 2019 का कब का क्वेश्चन है? 20 जुलाई का। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था भाई? पहले तो राज्यसभा, क्या बोलेंगे, आपका जो जम्मू कश्मीर था वो राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर को बना दिया गया था यूटी, यानी जम्मू कश्मीर वाले 4 भी आ गए थे। उससे पहले तो सिर्फ 2 होते थे। 2 कौन से थे? दिल्ली था और पुडुचेरी था। तो यानी कि अब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए फिर सही? अब तो भैया 3 है। कितने राज्य हैं? 3। दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। दिल्ली से कितने बताई थी राज्यसभा सीटें? 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4, कुल मिलाकर यूटी से 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? जो राज्यसभा में चुने जाते हैं बताएंगे एक बार। केंद्र शासित प्रदेशों से, तो इसका भी आंसर अब आपको सोचना है। फिर से देखिए, 17 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ, लेकिन क्या हुआ था आपका? उस डेट को दिमाग में रखना है हमेशा, बहुत होशियार छात्र की तरह। इनको हम चाहे तो पहले भी बदल लेते, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हों। कि 31 अक्टूबर 2019, हर स्थिति से तैयार होने का मतलब आपके दिमाग में एकदम पेच होना चाहिए। डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो वो ध्यान नहीं रहेगा कि अंतर क्या है। तो ये क्या बोलेंगे, कितने सदस्य राज्यसभा से चुने जाते थे? पहले कितने होंगे? पहले तो 4 थे। 1 कहाँ से? पुडुचेरी से, और 3 दिल्ली से। लेकिन अभी क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। अभी क्या आंसर होगा ये आपसे चाहूंगा मैं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या आंसर आएगा साथी बताएं? परफेक्ट आंसर 8, एकदम ठीक है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में हमारा आंसर होगा, वर्तमान में 8 है। ठीक, यहाँ पर आएंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। अगर आपने कक्षा को ध्यान से सुना और देखा था
तो बहुत ध्यान से इसका आंसर सभी अपने प्यारे साथियों से, सभी बहनों, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट, आंसर जरूर लिखा करो, उससे रेगुलरिटी पता चलती है। और हम सबको भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमारी और आपकी ऊर्जा का एक कारण होता है आपके सकारात्मक शब्द। ये तो दोस्त ऐसा नहीं है कि सभी के शब्द सकारात्मक होते हैं, कई बार कई साथी नकारात्मक लिखते हैं। जैसे कि अभी कुछ साथियों ने लिखा, मेरे पास एक पर्सनल मैसेज भी आई कि एसएससी में जो ये स्कैम अभी चल रहा है उसके ऊपर आप नहीं बोल रहे हैं। आप किसी भी परीक्षा को देंगे, किसी भी मतलब किसी भी परीक्षा को, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और आप जब एक बार पढ़ने में तो आपकी ऊर्जा लगेगी, शायद आपका पढ़ने में समय जाएगा, लेकिन जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप ये समझोगे कि भैया जो हमको पढ़ाया उसको हम शायद किसी एक दिन बैठ के आराम से रिवाइज कर सकते हैं। कई कई अध्यायों को आप एक दिन में पढ़ लिया करोगे। आप देखोगे इस चीज़ को भविष्य में। और अपना ख्याल रखें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। आंसर देना मत भूलना, ठीक है।